बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मैं आज आपको जैम बनाना सिखाने लगी हूँ। बहुत आसान तरीका है। मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरी लिया है और 1 किलो चीनी लिया है। अब मैं इसको काटूँगी तो फिर उसके बाद आपको बनाना बताती हूँ। ये हम एक बॉल लेंगे। इस बॉल में हमने इसको काटना है। छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं इसके, ऐसे ही। बहुत मज़े की बनती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। 30-35 मिनट में तैयार हो जाती है। ये छोटे छोटे पीसेस काटने हैं आपने, इतने बड़े बड़े नहीं काटने, छोटे पीस काटने हैं ये, ताकि जल्दी से बनेगी ये। फिर हम आपको बताते हैं आगे। 1 किलो थी मेरी, मैंने सारे स्ट्रॉबेरी काट ली है। तो अब ये 1 किलो चीनी है, हम इसमें ऐड कर देंगे। ये कुछ देर के लिए आपने इस तरह ही मिक्स करना है चीनी को। तो इसको 10-15 मिनट इस तरह ही रखें। उसके बाद ये हम पतीली में ऐड करेंगे, फिर इसको पकाना है हमने। आजकल फ्रेश स्ट्रॉबेरी आई हुई है। आप बच्चों के लिए जैम ताज़ा बनाएं, बच्चों को दें। बहुत ताकत से भरपूर, मज़ा बहुत आता है। बड़ी खट्टी मीठी मज़ेदार बनती है। कई दफ़ा छोटे बच्चे तो सालन ही नहीं खाते, कहते हैं हमने यही जैम लगा के खाना है। तो ये आप बना के रख लें, बहुत फ़ायदा होता है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला ये 10 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है 5-10 मिनट रखी है ये मैंने चीनी डाल के। अब ये देखें, ये इस तरह हो जाता है। फिर हम पतीली में डालने लगे पकने के लिए। ये खुद ही पानी छोड़ देती है इस तरह चीनी जब मिला के रखो। अभी आग हमारी तेज़ ही है। जैसे ही पकने स्टार्ट होगी, थोड़ी आग हल्की कर देनी है। 30 मिनट में तैयार हो जाएगी। छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं मैंने इसके। ये चमचा चलाते रहना, रुकना नहीं है, ताकि नीचे लग ना जाए चीनी वगैरह या कुछ। ये मैं 1 टीस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून। ये मैं 2 चुटकी नमक डाल रही हूँ, 2 चुटकी। चलें, ये पकने के लिए रख देते हैं, अभी तैयार हो जाती है इंशाल्लाह। देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह से। ये ऊपर जो जाग आई हुई है, इस जाग को ना ऊपर से साथ साथ उतारते जाना।
सारी झाग इसी तरह उतारते जाएं। तकरीबन हमारा जैम तैयार है। मैं बताती हूँ आपको, ये चमचा नहीं, ये वाला इस तरह का, इसके साथ आपने थोड़ा इस तरह करके, ताकि ना इसके टुकड़े ना थोड़े छोटे छोटे होंगे। देखें बस तैयार ही है। अभी दिखाते हैं आपको। ऐसे ही ऊपर झाग आती जाती है ना, वो हमने सारी उतार दी। झाग सारी तैयार है। तकरीबन 50 मिनट लग जाते हैं। हल्की आंच पे पकाना है आपने। टुकड़े जब काटेंगे छोटे छोटे काटने, बहुत बारीक बारीक, ताकि बाद में फिर मुश्किल ना हो। ये देखें रेडी है। अभी मैं प्लेट में डाल के देखती हूँ, अगर तो वहाँ जम गया थोड़ा सा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और बनाती हूँ। टाइम तैयार है। बस ये मैंने थोड़ा सा 35 मिनट लगे हैं इसको पकने में। हल्की आग रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जब आपने गाढ़ा करना है थोड़ा सा, तो फिर ये जो पल्प थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं आपको, ये अगर ज़्यादा मोटे मोटे हों तो आप उसके साथ थोड़े पीस लें, जिसके साथ वो घिया करते हैं मैच। तो ये देखिए, ये आप ना थोड़ा सा चम्मच के साथ ही ना ऐसे ऐसे करके आप इसको पीस लें। तकरीबन हमारा जैम तैयार है। हम आपको अब दिखाते हैं शीशी में डाल कर। ये तैयार हो गया। जब चेक करना है ना आप, तो थोड़ी देर ठंडा होने दें इसको। फिर जब ये देखेंगे आपके नीचे को नहीं होता, तो फिर उसके बाद में समझे तैयार है। अभी मैं इसको इस तरह दिखाती हूँ आपको। ये देखें नीचे नहीं देखे हो रहा, बिल्कुल तैयार है जैम। अब हम इसको ठंडा करके शीशियों में भर लेंगे। अभी आपको स्लाइस पे लगा के, डबल रोटी के ऊपर लगा के मैं दिखाती हूँ। ये देखें, हम अब इसके अंदर डालने लगे। तो मैं आपको डबल रोटी के ऊपर लगा कर दिखाऊँगी। इस तरह शीशियाँ तैयार करके रख लें अपनी बच्चों के लिए। फ्रेश, बहुत मज़े का, खट्टा मीठा। आजकल स्ट्रॉबेरी बहुत आई हुई है। इस तरह तैयार करके रखें आप। अभी ठंडा होगा तो ये बंद कर देते हैं। इस तरह ही रख के शीशी को अच्छी तरह धो के ओवन में रख के इसको थोड़ा सुखाना है, या धूप में रख दें, फिर डालें। फिर इसको ठंडा करके फिर इसके अंदर डालना है, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसके अंदर डालना है। ये देखिए तैयार हो गया जैम। ये मैंने शीशी में डाल दिया है। अभी इधर हमारी पतीली में भी पड़ा हुआ है। ये मैं बाद में डालती हूँ शीशियों में। ये मैंने डबल रोटी के ऊपर लगा के दिखाया आपको। मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप क्लिक करिए। इंशाल्लाह ताला फिर हम आएंगे, फिर दूसरी वीडियो में आपको दूसरे तरीके का मैं जैम बनाना बताऊंगी। और आपने मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।